So hello everyone, welcome to Bsc Nursing first semester Applied Psychology class. तो आमर क्लास 1 रे आम डिस्कस करते आम unit 3 रो आमर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन. तो पार्ट 1 आमर क्लास ऑलरेडी अपलोड अच्छी. तो जो मैंने देखिन जल्दी जाकि देख जेहेतु तुम यही यूनिट टी तुम बहुत ही इंपोर्टाट अच्छी जेहेतु ए तुम बहुत सारा सर्ट नोट एमसीक्यू एंड लॉन्ग क्वेश्चन आसता है. तो ये यूनिट टी तुम बहुत ही इंपोर्टाट अच्छी. तो क्लास गुड़िक जब देखिन जल्दी जाकि देख एंड तुम किसी भी डाउट बाहर तो कमेंट बॉक्स में निजर डाउट को क्लियर कर. तो आज क्लास आम डिस्कस करवा आम रिमेनिंग पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन यूनिट 3 रो. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. देख ये रोचे तुम आईएनसी सिलेबस तुम रही मेंटल हेल्थ आम पढ़ुले. तो आम यही डिस्कस कर आम क्लास अपलोड अच्छी. तो देखिन जो मैंने जल्दी जाकि देख. तो आज क्लास आम डिस्कस करवा फ्रस्ट्रेशन एंड कंप्लीट टाइप ऑफ कंप्लीट एंड मेजरमेंट टू ओवरकम. देन रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन, role of nurse reducing frustration and complete and enhance coping, then dealing with ego. तो आमे ऑल डिफेंस मेकानिज्म को पढ़ी थे. तो तार इम्प्लिकेशन पढ़ी नथिले. तो आज क्लास रे मेनली हम इम्प्लिकेशनटा पढ़ीदेवा. फर्स्ट ऑफ ऑल हूँ डिफेंस मेकानिज्म हेल्प्स पीपल हैंडल कॉन्फ्लिक्ट. डिफेंस मेकानिज्म माने कौन बुझ जमती कि आर्मी फोर्स या तुम विभिन्न प्रकार फोर्स था आमको डिफेंस प्रोवाइड कर किसी भी तुम फॉरेन बॉडीज रु या फॉरेन कंट्री रु या तुम जो भी होमर. तो ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରନ୍ତି. ସେମିତି ତୁମ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରା ତୁମର ଅଛି ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ତୁମର ମେଣ୍ଟାଲ ଆବନର୍ମାଲିଟିଜ୍ ସେଇଥିରୁ କେମିତି ଓଭରକମ୍ ହେବ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା ଦରକାର. तो फास्ट रही डिफेंस मेकानिज्म हेल्प्स पीपल हैंडल कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने आम डिफेंस मेकानिज्म यूज करूँ केमती दे प्रोटेक्ट आवर माइंड एंड हेल्प अस स्टे इमोशनली बैलेंस इन द डेली लाइफ. तो डेली लाइफ रे निजर इमोशनली बैलेंस करने हेल्प करे आमको डिफेंस मेकानिज्म. देन तुम रोची सेकंड पॉइंट कौन रोची प्रॉब्लम अकर्स व्हेन डिफेंस मेकानिज्म डज नॉट वर्क वेल. तो जो आम डिफेंस मेकानिज्म ठीक से काम करनी तो आम कौन हो डिफिकल्टीज देखेब आम प्रॉब्लम सो हम केमी इफ दे कैंट रिड्यूस एंजाइटी और आर यूज्ड इन रॉन्ग सिचुएशन दे कॉज डिफिकल्टीज. तो आम जो एंजाइटी होमको तो सहीटा आम कौन कोपिंग मेकानिज्म थ्रू आम रिड्यूस हो पारनी आम एंजाइटी को आमर ओवरकम कर निजक निजे हैंडल कर. तो सहीटा आम कौन रोचे आमर कोपिंग मेकानिज्म आमर एबनॉर्मल रोचे या तुम डिफिकल्टीज रोचे से कौन रोचे तुम प्रॉब्लम अकर्स हो डिफेंस मेकानिज्म बुझिपार या कज करुँच डिफिकल्टीज. देन रोचे मोस्ट डिफेंस मेकानिज्म आर नेचुरल एंड नॉर्मल. तो विभिन्न प्रकार डिफेंस मेकानिज्म जो अच्छे आम पढ़ी थे से गुड़िक मेनली नेचुरल एंड नॉर्मल होता है केमिति दे हेल्प अस डील विथ अनवांटेड थॉट्स गिल्ट और डिजायर इन द हेल्दी वे. तो से कौन करे जमती कि नॉर्मल आमर थॉट है गिल्ट है या डिजायर है आमर हेल्दी वे रे से डील करे आमर ये सबू थॉट जो आसूँ तुम किसी भी नेगेटिव थॉट या गिल्ट फिल हो या तुम डिजायर. तो विभिन्न प्रकार मेकानिज्म अच्छी जोटा कि नॉर्मली तुम डिफेंस मेकानिज्म वर्क करे जोटा कि तुमको हेल्दी वे रे तुम इम्प्लिकेशन तुम कर. देन रोचे व्हेन यूज्ड इन मॉडरेशन दे आर हेल्पफुल. तो केमिति दे प्रोटेक्ट द माइंड रिड्यूस द स्ट्रेस एंड मेक ए पर्सन फील कंफर्टेबल बाय यूजिंग टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन. तो आमको केमिति आमर डिफेंस मेकानिज्म आमको केमिति हेल्प करे आमर माइंड आम प्रोटेक्ट करे माइंड को रिड्यूस करे स्ट्रेस को एंड मेक ए पर्सनल फील कंफर्टेबल गोटे पर्सनल फील कंफर्टेबल आमर होता है बाय यूजिंग टेंशन को फ्री करी या तुम फ्रस्ट्रेशन को फ्री करी आमको माइंड को से प्रोटेक्ट करे जो द्वारा कि आम माइंड कौन है टेंशन या सम स्ट्रेस या एंजाइटी टू फ्री रहे बुझिपार. देन रही यूजिंग इन देम टू मच इज हार्मफुल. केमिति हार्मफुल हम बेसी यूज कले तार हार्मफुल होता है. दे डोंट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ओनली रिड्यूस द एंजाइटी टेम्पोरारी. तो आमर प्रॉब्लम आम जो एंजाइटी अच्छा सेटा को से आमर रिड्यूस करनी बट आमर एंजाइटी लेवल को से डिक्रीज कर बुझिपार. ओभर डिपेंडेंस मेक ए पर्सन अनेबल टू फेस चैलेंज. तो ओभर डिपेंडेंट जो मैंने हेबे तो सही पर्सन मान अनेबल टू फेस किसी चैलेंज को से फेस करें ना. तो देख गोटे एग्जांपल देछि एग्जांपल आम कौन अच्छी इफ ए स्टूडेंट अवॉइड एन एग्जाम ड्यू टू फियर. तो गोटे स्टूडेंट फियर रोचे एग्जाम देवाई ही मे फील इवेन मोर स्ट्रेस इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट.
तो से कौन कौन हि मे फिल्स इवेन मोर स्ट्रेस से भी स्ट्रेस हो पारे जिते नेक्स्ट अटेम्प्ट से दब किसी भी लाइफ फास्ट एग्जाम से न दे पारे तो सेकेंड एग्जाम दवा पड़ो तो से कौन से नर्भस फिल हम तो से ओभर यूज आम करवा नहीं। देन तुम नेक्स्ट पॉइंट हूँ पीपल मे यूज मोर दैन वन डिफेन्स मेकानिज्म एट द सेम टाइम तो पीपल माने वन या टू डिफेन्स मेकानिज्म को गोटे टाइम रे ही यूज करथांती जेमति कि आवर माइंड ऑफन यूज मेनी वेज ऑफ एडजस्ट टू ए सिचुएशन जेमति कि गोटे सिचुएशन हैला या गोटे क्राइसिस कंडीशन हैला तो सेई टाइम रे आवर माइंड केमिति सिचुएशन को हैंडल करुच्ची विभिन्न प्रकार जमती कि एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करुच्ची या तुमर किसी भी मेकानिज्म है ताकू तो से रिड्यूस करुच्ची या टेंशन को डिप्रेशन को तुमर फिलिंग्स को से कंट्रोल करुच्ची तो विभिन्न प्रकार गोटे टाइम रे तुमर 2 रु अधिका डिफेन्स मेकानिज्म वर्क करुच्ची बुझिपार। देन तुम नेक्स्ट पॉइंट हूँ कौन इफ अनहेल्दी डिफेन्स मेकानिज्म अपियर ड्यूरिंग एडोलेसेंस दे मे इंडिकेट फ्यूचर पर्सनालिटी प्रोब्लेम तो से कौन कहे जितेबाला आम अनहेल्दी डिफेन्स मेकानिज्म अपियर होची ड्यूरिंग आमर एडोलेसेंस पीरियड आडल्ट पूर्वर आडल्ट होगा पूर्व जो आम 18 वर्ष रु कम था से एडोलेसेंस पीरियड जितेबाला आमर विभिन्न प्रकार कौन होची अनहेल्दी डिफेन्स मेकानिज्म आमर बॉडी रे या माइंड रे क्रिएट होची तो सेटा हमको आगु को जाइए आमर फ्यूचर रे हम कौन कर पर्सनालिटी डिसऑर्डर आमर हबार चांस रोचे पर्सनालिटी प्रॉब्लम हबार चांस रोचे। देन रोज तुम नेक्स्ट पॉइंट सो इयरली डिटेक्शन इज इम्पोर्टाट तो आमर इयरली डिटेक्शन इज इम्पोर्टाट जब भी किसी साइन सिम्पटम देखा तो ताले आमर इयरली साइन सिम्पटम को आम देखी आम शीघ्र ट्रिटमेंट नवा दरकार या डिटेक्शन करिया दरकार आइडेंटिफाई अनहेल्दी डिफेन्स मेकानिज्म इजिली कैन हेल्प इन ट्रिटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ इश्यू तो आमर मेंटल हेल्थ इश्यू को जानापी तार शीघ्र आम ट्रिटमेंट करवा दरकार आइडेंटिफाई अनहेल्दी डिफेन्स मेकानिज्म तो युड़क जिते आमर डिफेन्स मेकानिज्म गुड़िक आमर शो होची अनहेल्दी डिफेन्स मेकानिज्म गुड़िक जमीक एंजाइटी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन कन्फ्लिक्ट एगुड़िक होची तो आम इयरली ट्रिटमेंट रे आमर मेंटल हेल्थ इश्यू को आम ट्रीट करवा बुझिपार। तो ये थिला तुमर इम्प्लिकेशन ऑफ डिफेन्स मेकानिज्म इन वेरियस स्ट्रैटेजी बुझिपार। देन तुम नेक्स्ट पॉइंट सिलेबस अनुसार अच्छी तुम रही फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन माने कौन आम बुझा फ्रस्ट्रेशन माने कौन फ्रस्ट्रेशन मीन्स ए फीलिंग और अपसेट और इरिटेशन दैट occurs when a person is unable to achieve a goal or fulfill a need तो जितेबाला गोटे पर्सन तार नीड जितेबाला गोल तार फुलफिल न हुए या अनेबल टू अचीव तो से गोटे इंडिविजुअलटा कौन हुए फ्रस्ट्रेट हो जाए बुझिपार। Then it happens when something blocks your desire or stop you from reaching your goal जितेबाला तुम गोलटा तुम अचीव न कर पार से कौन फ्रस्ट्रेट हो जा लेट एग्जांपल तुम 5 ईयर है या 2 ईयर है तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर हो तो थर्ड टाइम अटेम्प्ट तुम क्वालिफाई है तो से कौन फ्रस्ट्रेट हो तो बुझिपार फ्रस्ट्रेशन माने कौन तो अकॉर्डिंग टू गुड कैटर भी तो से कौन कहते फ्रस्ट्रेशन द वर्ड फ्रस्ट्रेशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रस्ट्रा व्हिच मीन ऑब्स्ट्रक्ट बुझिपार। फ्रस्ट्रेशन रेफर्स टू द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल तो जितेबाला आमर गोल को अचीव करने से कौन कर ब्लॉक कर आमर वे को बुझिपार। फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ अ डिजायर और ए नीड आम नीड जो फुलफिल हो पारनी या आम डिजायर जो ब्लॉक हो आम गोल आम अचीव करवानी से गोटे इंडिविजुअल कौन हुए फ्रस्ट्रेट हो जाए बुझिपार। अकॉर्डिंग टू गुड कैटर भी तो डेफिनेशन मन रख फ्रस्ट्रेशन देन तुम रोचे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो फास्ट पॉइंट आम कौन रही अनप्लीजेंट फीलिंग तो अनप्लीजेंट फीलिंग कौन फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज क्रिएट ए नेगेटिव और अनकंफर्टेबल इमोशनल स्टेट तो आमर अनकंफर्टेबल इमोशनल स्ट्रेस या तुम नेगेटिव थॉट तो ये आमर आमर कौन हुए आमर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हुए देन क्रिएट टेंशन और स्ट्रेस केमती हुए क्रिएट टेंशन और स्ट्रेस जदि हम आमर फ्रस्ट्रेशन हम तो यू फील मेंटल प्रेशर और इमोशनल डिस्टर्बेंस तो से तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ जो तुम मेंटल स्ट्रेस बढ़ी जाए या तुम मेंटल टेंशन बढ़ी जाए तो से तुम इमोशनली डिस्टर्ब होकर तुम फ्रस्ट्रेशन होता है।
देन तुम रोचे रेंज ऑफ इंटेंसिटी कौन फ्रस्ट्रेशन कैन बी माइल्ड जितेबाला स्मॉल इरिटेशन या स्मॉल टेंशन तुम रोच कि कम प्रेसर रोच से माइल्ड तुम फ्रस्ट्रेशन हो जितेबाला सीवियर डिप्रेशन या तुम सीवियर एंगर हो तुम सीवियर एंजाइटी रोचे से तुम कौन सीवियर फ्रस्ट्रेशन हो जाऊँ जितेबाला तुम गोलटा अचीव न हो पारुछि या तुम किसी भी वर्क प्रेसर बढ़ी जाऊँगी से कौन हो सीवियर फ्रस्ट्रेशन तुम हो देन तुम फोर्थ पॉइंट रही अपियर्स व्हेन गोल्स आर ब्लॉक जिते तुम गोल जो गोलटा अच्छी तुम अचीव करने से जो ब्लॉक हो तुम से फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो केमी व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग एंड फेल रिपीटेडली तो फ्रस्ट्रेशन इनक्रीज जिते तुम ट्राए कर बार बार ट्राए कर बट तुम कौन हो फेल हो जाओ से कंडीशन तुम कौन हो तुम फ्रस्ट्रेशन हो जाओ या फ्रस्ट्रेट हो जाओ देन तुम नेक्स्ट पॉइंट कौन रही देख ये लिखाई सिग्निफिकेंस ऑफ द गोल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लॉक इनक्रीज द डिग्रीज ऑफ फ्रस्ट्रेशन एवं आम से सेम पॉइंट डिस्कस कले जिते आम गोल को आम अचीव करने डिजायर जो ब्लॉक हो आम फ्रस्ट्रेट हो जाते देन तुम हूँ नेक्स्ट पॉइंट द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन लाइज बोथ इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट तो निज भितर फ्रस्ट्रेशन आसे एंड एनवायरमेंटल प्रेसर या एनवायरमेंटल टेंशन जो तुम फ्रस्ट्रेट हो पार बुझिपार ये सब तुम क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन देन तुम रोचे कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन तुम कॉज एंड सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन केमती अच्छी देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ कॉज जमती रही तुम एक्सटर्नल सोर्स एंड तुम रही इंटरनल सोर्स तो तुम एक्सटर्नल फैक्टर रे कौन कौन रही देख फिजिकल फैक्टर जमती तुम नेचुरल क्लाइमेट है ऑब्स्टेकल एंड एनवायरनमेंट टू रीच द गोल एनवायरमेंटल सिचुएशन एंड कंडीशन बियॉन्ड योर कंट्रोल देन फॉर एग्जांपल देखिए कंटाजियस डिजीज डेथ ऑफ ए फ्रेंड एंड ए बिल्ड रिलेटिव ये तुम हूँ कौन एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन तुम एनवायरनमेंट थ्रू जमती कि तुम किसी भी तुम नेचुरल क्लाइमेट वगैरह तुम नेचुरल फ्लड है या तुम किसी भी तुम लव्ड वन को डेथ हो गला तो सहीटा हूँ तुम कौन एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन जोटा कि एनवायरमेंटल फैक्टर जाऊँगी एनवायरमेंटल जो तुम हो देन तुम रोचे फिजिकल फैक्टर गला देन रोचे तुम सोशल फैक्टर जमती कम्प्लीट विथ अदर पीपल सहित कन्फ्लिक्ट करवा देन रोचे कस्टम्स देन हूँ ट्रेडिशन तुम जो रेस्ट्रिक्शन टैब्यूज लॉज कोड्स ये सब तुम सोशल फैक्टर तुम फ्रस्ट्रेट होता केमती तुम ट्रेडिशन अच्छी या तुम रेस्ट्रिक्शन विभिन्न प्रकार रेस्ट्रिक्शन रोचे या तुम टैब्यूज रोचे तो से तुम फ्रस्ट्रेट होता बुझिपार देन तुम रोचे इकोनोमिक फैक्टर तो इकोनोमिक केमती जदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल इश्यू थी से फैमिली तुम कन्फ्लिक्ट होता है कन्फ्लिक्ट तुम फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है तो बुझिपार तुम एक्सटर्नल सोर्स रे कौन कौन रहा फास्ट ऑफ ऑल तुम एक्सटर्नल सोर्स रही फिजिकल फैक्टर जोटा कि तुम नेचुरल क्लाइमेट वगैरह तुम डेथ वन लव को डेथ वन देन हूँ सोशल फैक्टर तुम ट्रेडिशन रिलीजन एंड कस्टम को लेकिन देन तुम हूँ इकोनोमिकल फैक्टर तो हूँ फैमिली प्रॉब्लम या तुम फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकिन हूँ ये हूँ तुम एक्सटर्नल फैक्टर तो इंटरनल फैक्टर कौन रही इंटरनल फैक्टर हूँ देख तुम फिजिकल आबनर्मालिटीज जितेबाला तुम फिजिकाली आबनर्माल थी तुम निजर कम निज कर या डिपेंड हो तुम निजर पर्सनल केयर या पर्सनल वर्क तो से तुम फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है देन कन्फ्लिक्ट ऑफ द मोटिव विदिन द इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट हम जो ऑफ मोटिव विदिन द इंडिविजुअल जो भी तुम इंडिविजुअल इंडिविजुअल भितर जो कन्फ्लिक्ट हो तो से कौन फ्रस्ट्रेशन हम देन इंडिविजुअल मोरालिटी एंड हाई डील्स जिते तुम डील्सटा हाई रोचे जो आइडियल्स रोचे तुम जो गोल को रिच करने तुम डिमांड अधिक रोचे से जदि भी से डिमांडटा तुम फुलफिल न हो से कौन हो निजर फ्रस्ट्रेशन हमें होचे देन हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन देन हूँ लैक ऑफ परसिस्टेंट एंड सेंसिटिव इन एफर्ट्स तो आम तुम लैक ऑफ परसिस्टेंट एंड सिंसियरिटी इन इफर्ट तो जो तुम इफर्ट तुम कम रोचे तो गोल तुम अचीव हो पारनी तो से जो तुम फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो विभिन्न प्रकार कंडीशन को लेकिन रिलेट अच्छी तुम फ्रस्ट्रेशन मेनली तुम फ्रस्ट्रेशन तुम बुझीपार तो तार क्यारेक्टरिस्टिक्स कहली देन तुम कज कौन रही या फैक्टर कौन रही एक्सटर्नल और इंटरनल बुझीपार देन देख डायग्राम लिखाई रिएक्शन टू द फ्रस्ट्रेशन फास्ट हूँ रेस्टलेसनेस एंड टेंशन देन हूँ एग्रेशन देन आपाथी देन तुम फैंटासी देन स्टेरियोटाइप देन रिग्रेशन ये तुम रोचे रिएक्शन टू द फ्रस्ट्रेशन तो जो फ्रस्ट्रेशन हो तुम माइंड कंडीशन या तुम फेसियल रिएक्शन केमती रोचे तो युड़िक सब रही
देन रही तुम अप्रोचेस टू रिसल्व फ्रस्ट्रेशन को आम केमती रिसल्व करवा बाय इंक्रीजिंग ट्रायल और इम्प्रूविंग एफर्ट निजर एफर्ट को इंक्रीज कर देन ट्रायल कर इंक्रीजिंग ट्रायल देन चेंजिंग गोल टू मोर अटेंडेंस ऑफ वंस तो कौन रही अटेंडेबल वंस तो आमर गोल को चेंज कर मोर अटेंडेबल एफर्ट देकी ताको चेंज कर या ताको अचीव कर देन रही अडप्टिंग कंप्रोमाइजिंग वेज एंड मेथड तो तुम विभिन्न प्रकार मेथड को यूज कर जो कि तुम गोल को तुम अचीव कर एंड तुम कौन रही कंप्रोमाइजिंग कर वेज को एंड अप्लाई कर विभिन्न प्रकार न्यू मेथड जो थोड़े तुम गोलटा अचीव हो पार एंड तुम फ्रस्ट्रेशन हम ना तो सहीटा तुम ट्राए कर देन तुम फ्रस्ट्रेशन पर रही कॉन्फ्लिक्ट तो कॉन्फ्लिक्ट कौन कॉन्फ्लिक्ट इज द लाइफ वन कॉजिंग ऑफ द स्ट्रेस तो यहाँ कौन कॉन्फ्लिक्ट इन लाइफ इन इज वन कॉज ऑफ स्ट्रेस तुम कॉन्फ्लिक्ट हुए देन इट इज ए पेनफुल स्टेट और कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग व्हिच द पर्सन एक्सपीरियंसेस एन इंटेंस इमोशनल टेंशन जितेबाला गोटे इंडिविजुअल इंटेंशनल टेंशन तार निजर किसी टेंशन रे गति करता है तार कॉन्फ्लिक्टा होता है किसी भी इंडिविजुअल को पाई होता या तार फैमिली मेंबर पाई होता तो क्या तुम कॉन्फ्लिक्टा स्टार्ट होता है बुझिपार कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन वन हैज टू चूज बिटवीन इक्वाली डिजायरेबल एंड इक्वाली अनडिजायरेबल गोल तो तार जिते दरकार अच्छी गोटे इंडिविजुअल अच्छी तार दरकार अच्छी जो गोलटा तो सेटा तार मे भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो ना अनडिजायरेबल गोल स्टार्ट हम कॉन्फ्लिक्टा बुझिपार तो आमर कौन रही दिस डिजायर आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर एंड देयरफॉर कैन नॉट बी सैटिस्फाइड साइमल्टेनियसली तो जितेबाला गोटे लोक तार डिजायर ठारू तार गोल ठारू अधिका से डिजायर कर तो सहीटा कौन नेचुराली तुम विभिन्न प्रकार एफर्ट रोचे तुम वर्किंग स्टाइल रोचे तुम निजर प्लानिंग रोचे ये मेथड विभिन्न प्रकार मेथड को फॉलो कले जाइए गोटे गोल को आम अचीव कर सी जदि खाली गोल को अचीव करने भाव एंड तुम विभिन्न प्रकार मझे जो प्रोसेस अच्छे से गुड़िक से स्किप कर तो सेमती तार गोल अचीव हम ना तो से कौन फ्रस्ट्रेशन से हम जेहेतु तुम नेचुराली विभिन्न प्रकार स्टेप रही स्टेप वाइज देकी आम गोल को अचीव करती तो से स्टेप गुड़ जब से स्किप कर तार कौन गोल अचीव हम हेनी तो से फ्रस्ट्रेट होगा देन तार कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हम thus becoming a victim of the two opposite desire we suffer from inner conflict to either satisfy or not satisfy or one of the other desire तो ये तार कौन हम कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हम बुझिपार देन तुम रोचे डेफिनेशन कॉन्फ्लिक्टर डेफिनेशन कौन रोचे अकॉर्डिंग टू डगल्स एंड हॉलैंड ये रही कौन रही Conflict means a painful emotional state which results from a tension between opposed and contradictory wishes. बुझिपार जो तुम विशेषटा अपोजिट होची या तुम कॉन्ट्राडिक्टरी विशेष रोचे तो से तुम कॉन्फ्लिक्टा स्टार्ट हुए बुझिपार अकॉर्डिंग टू डगल्स एंड हॉलैंड ये कॉन्फ्लिक्टा तुम बहुत 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 तुम इम्पोर्टाट रही जो तुम विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आसी था कॉन्फ्लिक्ट तार टाइप्स तार ओवरकम केमती होची तो युड़िक तुम इम्पोर्टाट देन तुम हूँ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट मन रख टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फास्ट कौन रही अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कौन तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन ए पर्सन इज फोर्स्ड विथ टू अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव व्हाइल only one of them can be selected. For example, two interesting classes a student always wanted to attend are scheduled at the same time. तो ये रही तुम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट तो एग्जांपल कौन कले जिते गोटे स्टूडेंट दुईटा क्लास भल लगे जमीक तुम इंग्लीश क्लास है देन तुम मैथ क्लास है दुईटा क्लास भल लगे बट से चाहूँगी दुईटा क्लास से गोटे शेड्यूल टाइम शेड्यूल से अटेंड कर तो यहाँ अटेंड करा इम्पॉसिबल तो से हूँ कौन है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट देख ये डायग्राम रे मेंशन कर देछि तुम बुझीपार फास्ट ऑफ ऑल डायग्राम को देख ये हूँ पर्सन तार गोल गोटे रही गोल जमीक तार इंग्लीश क्लास है देन गोल 2 रोचे तार मैथ क्लास तो दुईटा जाक गोल ताको अट्राक्ट कर से दुईटा जाक गोल आड़ को अट्राक्ट होची तो ये क्लास मध्यम ना तुम गोटे एग्जांपल बुझ जिते तुम गोटे हूँ इंडिविजुअल तो तुम तुम नर्सिंग पढ़ुच नर्सिंग तुमको नर्सेट प्रिपेयर करने अच्छी नर्सेट प्रिपेयर कर प्लस तार तुम कौन कर आर्मी प्रिपेयर कर तो दुईटा गोल तुमको अट्राक्ट कर तो दुईटा तक टाइम दे पारनी तो ये कौन हम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हम बुझिपार देन तुम रोचे सेकेंड नंबर पॉइंट रोचे अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट तो अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कौन रोचे अवॉइडेंस
avoidance conflict. तो avoidance conflict कौन रोचे? It conflicts arise when a person faces two undesirable situation and avoidance of one force for exposed to the other. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ individual କିଛି ବି ଗୋଟେ desire ପାଇଁ ସେ expose ହେଇକି ତାର ଦୁଇଟା goalକୁ ସେ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି undesirable situation and avoidance of one force exposed to the other. ଗୋଟେକୁ से चूज करा ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏକ୍ସପୋଜ କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଏ ଓମେନ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଚୁଜ୍ ବିଟୱିନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଆଣ୍ଡ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଆଟ୍ ଦ ଗେଟିଂ ଆବର୍ସନ୍ ଡନ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ଆବର୍ସନ୍ ତାର ହେଇସାରିଛି ସେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଚାହୁଁଛି ତ ସେଇଟା କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ଡିଜାयर ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଜାୟରକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାयर ୟା ଗୋଲ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏକ୍ସପୋଜ କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଠି ଦେଖ एग्जांपल तुम डायग्राम रे बुझी पारबो ये होची पर्सन तार गोटे गोल ताकू रिपेल करूची एंड आ गोटे गोल ताकू मध्ये रिपेल करूची तो तार आबर्षण हे सारिची इंडिविजुअल से प्रेग्नेंट वुमेन रो आबर्षण हे पार सारिची बट से आउ थरे कोन करा को चाहूची अनवांटेड प्रेगनेंसी गेटिंग एन आबर्षण डन ये रहला तमरो मेथड से आबर्षण हे जाची बट आउ थरे से अनवांटेड प्रेगनेंसी चाहूची तो एटा इम्पॉसिबल या तमरो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होबो सेहि पई से रहिची तमरो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बुझी पारलो देन रोचे तुम अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट तो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कौन रही ये डायग्राम थोड़े बुझा आम देख फास्ट गोटे गोल होची ताको अट्राक्ट करुच्ची आउ गोटे गोल कौन करुच्ची रिपेल करुच्ची जिते तुम दुईटा डिजायर रोचे बट तुम गोटे गोल तुमको अट्राक्ट करुच्ची एंड आउ गोटे गोल तुमको रिपेल करुच्ची बुझिपार से तुम कौन स्टार्ट हम तुम अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो फॉर एग्जांपल देख टू मैरी और नॉट टू मैरी तो तुम्हें फैमिली मेंबर प्रेशर जो तुम्हें चाहिए मु मैरी करी बाहागर हेबी या मैरेज करी ना मैरेज करी मो स्टडी कंटिन्यू करी तो सहीटा तुम हूँ कौन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बुझिपार देन तुम फोर्थ वन हूँ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जिते तुम मल्टीपल गोल तुमको अट्राक्ट कर या रिपेल कर तुम कौन कंडीशन हूँ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो देख फॉर एग्जांपल देखिए ए पर्सन मे हैव ए अल्टरनेटिव ऑफ एक्सेप्टिंग any of the two jobs of which one may be boring but with a very good pay तो गोटे इंडिविजुअल पाखरे दीटा जॉब रो ऑप्शन अछि तो से गोटे जॉबटा होची बहुत ही वर्क प्रेशर होची एंड तार सेथरे दरमा मध्ये ठीक अछि बट सेटा को से क्विट करिया पे चाहूची बट ता पाखरे आउट ऑप्शन अछि जोथरे कि तार वर्क प्रेशर लोड प्रेशर कम पड़ुची बट ताको सैलरी कम मिलिबो तो सेथरे से कोन होची तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बोरिंग एंड with a good pay with while the another may be interesting but with a very poor pay बुझिपार जोड़ा कि तार कम पैसा दब तो सहीटा को से चाहूँगी आइदर चॉइस हैज opposite either choice has a positive and a negative quality so which one does he choose तो से कौथरु चूज करिवो दीटा ताको कोटा चूज करिवो जोड़ा वर्क प्रेशर अधिका रहउची बट सैलरी अधिका रहउची सेटा को चूज करिवो ना जोथरे वर्क प्रेशर कम रहउची बट सैलरी कम रहउची तो सेटा से कोटा चूज करिवो से निज भितर तार कॉन्फ्लिक्ट सृष्टि होबो जोड़ा कि मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट तो देख ये डायग्राम देखिए गोटे इंडिविजुअल पर्सन रही तो मल्टीपल गोल ताको विभिन्न प्रकार गोल वन ताको अट्राक्ट करुच्ची देन आउ गोटे गोल ताको रिपेल करुच्ची देन गोल टू ताको मध्य अट्राक्ट करुच्ची एंड गोल टू आउ थे ताको कौन करुच्ची रिपेल करुच्ची तो मल्टीपल गोल ताको अट्राक्ट करुछंती एंड मल्टीपल गोल ताको रिपेल मध्य करुछंती बुझिपार when it is difficult to decide in a double approach avoidance conflict people usually vacillate and go back and forth between two choices तो ये रहा तुम फोर चॉइस रु दुईटा में भी चॉइस करते तो यही कंडीशन टा क्यों जगह मल्टीपल अवॉइडेंस अप्रोच जगह होता है देन लास्ट वन तुम आउट रही कौन रही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट माने कौन कॉन्फ्लिक्ट मे बी बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर और बिटवीन द पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट और मे बी विदिन द पर्सन एंड हिमसेल्फ तो कौन तो एनवायरनमेंट सांगे हो पारे निज भितर हो पारे पर्सन हो पारे ये हूँ तुम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देन तुम रही मेजर्स विभिन्न प्रकार मेजर्स रही जो कि ओभरकम करवा आम फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन माने कौन बुझिपार फास्ट रही देन तुम कॉन्फ्लिक्ट कौन बुझिपार तार टाइप्स बुझिपार तो कौन कॉन्फ्लिक्ट आउ फ्रस्ट्रेशन रु आम ओभरकम केमिति हबा
या तुम ओभरकम माने बुझिपारछ ता थ्रू केमिति आमे बाहरिबा तार विभिन्न प्रकार कौन रही मैनेजमेंट कौन रही तो आम ताकू पढ़ा। फास्ट अफ ऑल देख कौन रही आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड मेक एन अटेम्प्ट टू चेंज और कंट्रोल। तो आम फ्रस्ट्रेशन कॉज को फास्ट आइडेंटिफाई करवा देन आम कौन करवा अटेम्प्ट टू चेंज और कंट्रोल करने ट्राए करवा। इफ नॉट लर्न टू एक्सेप्ट इट जदि भी किसी होना देन आम से एक्सेप्ट करवा फ्रस्ट्रेट न होगी आम एक्सेप्ट करवा बुझिपार। देन रोचे डिसाइड अपॉन इम्पोर्टेंट थिंग्स केयरफुली एंड डबल चेक एवरीथिंग बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। तो विभिन्न प्रकार तुम रही विभिन्न प्रकार वर्क प्रेसर जो रोचे तो से फाइनल डिसीजन नेवा पूर्व आउ थे से रिचेक करवा दरकार जो थे कि फ्यूचर में से फ्रस्ट्रेशन हबार चान्स नथिबो या कॉन्फ्लिक्ट हबार चान्स नथिबो बुझिपार। रिव्यू द सिचुएशन अगेन तो सिचुएशन को आउ थे आम रिव्यू करवा जो आमको मे बी सॉल्यूशन तार फाइंड आउट हो जाए तो से आम आउ थे रिव्यू करवा। देन हूँ चेंज द गोल एंड मॉडिफाई द डिजायर आम कौन करा गोल को चेंज करवा और मॉडिफाई गोल डिजायर को आम मॉडिफाई करवा बुझिपार। देन हूँ सब्स्टिट्यूट गोल with those that are equally satisfying but different and obtainable। तो आम कौन हो सब्स्टिट्यूट गोल with those that are equally satisfying तो आमको जोटा साटिस्फाई हवा को पड़ो या जो आम साटिस्फाई अच्छा से टाइप आम गोल को अचीव करा ना कि आम हाई लेवल रो गोल को अचीव करने विभिन्न प्रकार डिजायर देखा या तुम ड्रीम देखा सेटा ना आम जोटा आम साटिस्फाई हवा आम वर्क को लेकिन आमर प्रोब्लेम को लेकिन सेटा आम चूज करवा बुझिपार। देन हूँ सीक एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड एंड रिलेटिव एंड एक्सपर्ट्स आम कौन करवा जो आम किसी प्रोब्लेम रे फेस कर या तुम किसी भी कंडीशन रे आमर निजे आम ओवरकम हो पारना से आम कौन करवा विभिन्न प्रकार एडवाइस है फ्रेंड को ठारू एडवाइस नहीं पार्बा जे तुम भल फ्रेंड रही देन तुम रही रिलेटिव्स एंड तुम एक्सपर्ट तुम मैंने एक्सपर्ट अच्छा से नहीं पार्बा या तुम काउंसिलर को ठारू आम नहीं पार्बा एडवाइस। देन तुम कौन रही एनगेज फुल एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग विदिन एन एक्सेप्टिंग एटमोस्फियर आम कौन रहा एनकरेज फुल एक्सप्रेशन तो आमर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड तुम नेगेटिव फीलिंग को आम एक्सेप्ट करवा जोटा हो जाऊँगी आम लाइफ रे सेटा को हाँपाई दबा एंड जोटा तुम पॉजिटिव थिंकिंग आम एक्सेप्ट करा जोटा नेगेटिव थिंकिंग ताकू एक्सेप्ट करा जोटा तुम लाइफ रे हवा को अच्छी से आम एक्सेप्ट करवा जमीक तुम डेथ ऑफ लव्ड वन तो सेटा हबार थी तो सेटा को आम एक्सेप्ट करवा एंड तुम पॉजिटिव थिंकिंग जोटा कि रही तुम मन को सब एंजाइटी फ्री या टेंशन फ्री करवा सेटा करवा। देन रही कौन अवॉइडेंस ऑफ इंसिडेंट स्टिक विथ डिसीजन टेक एंड फॉरगेट अदर चॉइसेस अवॉइड इंसिडेंट्स तुम इंसिडेंट्स को अवॉइड कर। देन रोज तुम कौन स्टिक विथ डिसीजन टेकन एंड फॉरगेट अदर चॉइसेस तो अदर मान चॉइस को तुम ये कर निजर चॉइस को तुम प्रायोरिटी दब निजक जोड़ा तुम साटिस्फाई लगुच या तुम वेज तुम निजर प्लानिंग निजर मेथड थ्रो आम केमी निजर गोल को अचीव करवा एंड निजे केमी फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी रु निजे ओवरकम हवा से निजर कोपिंग स्ट्राटेजी को आम एनहांस करवा। देन तुम रोचे रोल ऑफ नर्स for reducing frustration and conflict and enhancing coping तो रोल ऑफ नर्स जेहेतु आम नर्सिंग पढ़े तो लास्ट रे मेनली तुम रोल ऑफ नर्स आसे जो कि तुम विभिन्न प्रकार पॉइंट मेंशन थाए तो देख फास्ट ऑफ ऑल कौन रही एनकरेज पेशेंट टू एक्सेप्ट रियलिटी एंड प्रायोरिटी द गोल एंड चेंज द रिसेट देम इफ द नॉट अचीव देम तो आम कौन करा पेशेंट को एनकरेज करवा जो गुड़िक गोल को से अचीव कर पार ना तो से गुड़िक आम क्विट करने कहवा एंड जो गुड़िक से एक्सेप्ट कर या तो अचीव कर आम कहवा से गुड़िक अचीव करने जदि भी किसी अचीव न हो देन आम गोल को आम चेंज करने ट्राए करवा कहवा या एडवाइस प्रोवाइड कर। देन हेल्प द पेशेंट टू सेट द अचीवेबल गोल दस रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आम कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को सॉल्व करके तार गोल को केमती से अचीव कर आम हेल्प करवा बुझिपार। देन टीच द पेशेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक तो विभिन्न प्रकार आम टेक्निक रोचे या तुम कोपिंग स्ट्राटेजी रोचे से गुड़िक आम पेशेंट को टीच करवा एंड तार फैमिली मेंबर को टीचिंग दबा या एडवाइस प्रोवाइड करवा। देन हैव एन ओपन माइंड कैन हेल्प सॉल्व वन्स प्रॉब्लम इजिली तो गोटे ओपन माइंड हिसाब से आमर गोटे पेशेंटर किसी प्रोब्लेम है तो ताकू आम सॉल्व करने ट्राए करवा। देन तुम कौन रही
First of all is during conflict situation remain calm and encourage the patient to express their her own concern. तो तार during किसी crisis condition है या conflict है frustration time है तो से फ्री रही या तमर किसी भी माने ताकू पेसेंट को आमे बिलीव दबा जे तुमर जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छी आमको शेयर कर जो द्वारा कि आमे आमर कोपिंग स्ट्राटेजी थ्रो रे आमे ताकू इसटा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है या कोपिंग स्ट्राटेजी है या तुम ओवरकम केमती हम ताकू आमे शिखई पारिबा या एडवाइस प्रोवाइड करि पारिबा बुझ पारलो देन रोची अवॉइड आर्गुइंग एंड क्रिटिसाइजिंग डिफेंडिंग और जजिंग तो पेशेंट को आमे अवॉइड करवानी या ता सहित आर्ग्यू करवानी जो मैंने फ्रस्ट्रेट होगी आसछंती या तार टेंशन होगी आसछंती देन कौन करी डिफेंडिंग और जजिंग आमे जज करवा नहीं तो कौन पाई एमती है कहीं एमती है आमे सेटा न कहीं तार प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन केमती हम ताकू आमे प्रोवाइड करवा देन रही फोकस ऑन अ पेशेंट बिहेवियर रादर दैन द पर्सनालिटी तो पेशेंट बिहेवियर को फोकस कर रादर दैन द पर्सनालिटी तो बिहेवियर को शो कले आम कौन जापर विभिन्न प्रकार मेंटल कंडीशन डिजर्डर रोचे जो थी कि तुम बिहेवियर थ्रो रु ही आम जापर तार मेंटल कंडीशन एबनॉर्मल अच्छी या से किसी मेंटल डिजर्डर रे सफर करुच्ची Then रही involve patient in family and health care them member and developing their strategies to prevent manage conflict situation. तो एगुड़िक अच्छी जहाँ कि से तार कनफ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन को प्रिभेंट कर देन कौन रही एम्प्लॉय पेशेंट सेंटर स्ट्राटेजी टू प्रिभेंट बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट टू एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट and try to understand patient healthcare needs and acknowledge feeling that stimulate patient behavior and ask open end to end question for कलेक्ट मोर इनफॉरमेशन तो ये सब रही तुम पेशेंट रो जो सब प्रॉब्लम रोचे कॉन्फ्लिक्ट पाए तो से गुड़िक आम प्रॉब्लम तार सॉल्व करवा एंड विभिन्न प्रकार स्ट्राटेजी रोचे एंड तुम ओवरकम रो प्रोसीजर रोचे या काउंसलिंग वगैरह रोचे तो ताको आम प्रोवाइड करवा जो थ्रो से तार कॉन्फ्लिक्ट या फ्रस्ट्रेशन रु ओवरकम हो पार तुम विभिन्न प्रकार ट्रीटमेंट वगैरह रोचे तो ताको आम प्रोवाइड करवा देन तुम लास्ट पॉइंट गोटे रही डिलिंग विथ इगो या तुम इगो गोटे डिफेन्स मेकानिज्म रे जाउछि तो केमिति देख इगो डिफेन्स मेकानिज्म आर मेथड टू प्रोटेक्ट सेल्फ एंड कोप विथ बेसिक ड्राइव्स और इमोशनली पेनफुल थॉट फीलिंग और इवेंट तो आमर इट इज ए प्रोटेक्ट सेल्फ एंड कोप विथ बेसिक ड्राइव्स और इमोशनल पेनफुल थॉट एंड फीलिंग और इवेंट्स through originally conveyed by Sigmund Freud. Much of the developmental of defense mechanism was done by his daughter Anna Freud. तो एटा होची तमरो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दे ईगो डिफेन्स मेकानिज्म किए डेभलप करथिले फास्ट होची सिगमंड फ्रॉइड देन तमरो होची एंड डेभलप किए करथिले डिफेन्स मेकानिज्म वाज डन बाय द हिज डॉटर तो सिगमंड फ्रॉइड को डॉटर किए अन्ना फ्रॉइड तो सी डेभलप करथिले एंड आल्सो रेफर टू एज द डिफेन्स मेकानिज्म देयर आर कंसीडर एज a protective barrier to manage in instinct and affect in stressful situation according to Sigmund Freud. So defense mechanism are the autonomic psychological process that protect the individual against anxiety and from the awareness of internal and external danger. तो जिते तुम डिफेन्स मेकानिज्म या इगो डिफेन्स मेकानिज्म पढ़ो से तुम मेकानिज्म डिफेन्स मेकानिज्म डेफिनेशन लिख देन तुम लिख इगो डिफेन्स मेकानिज्म कौन इगो डिफेन्स मेकानिज्म तो से जाऊँगी तो से देन तुम आम जहाँ पढ़ी रिप्रेशन रिग्रेशन सब्लिमेशन डिस्पोलेशन या डिसोसिएशन युड़क आम पढ़ी डेनियल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्मेशन युड़क देन तार अंडर तुम लिखिपार तो इगो डिफेन्स मेकानिज्म पढ़ले कौन लिखे बुझिपार डिफेन्स मेकानिज्म डेफिनेशन लिख देन इगो डिफेन्स मेकानिज्म डेफिनेशन लिख देन किए डेभलप करथिले तो इगो डिफेन्स मेकानिज्म तो सिगमंड फ्रॉइड देन ता अंडर तुम जो गुड़िक डिफेन्स मेकानिज्म 10टा डिफेन्स मेकानिज्म आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी से गुड़िक मेंशन कर बुझिपार मेनली आम क्लासटा आमर यूनिट 3 आमर सरीगला जोटा कि आमर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन तो मेनली आमर यूनिट 3 मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन आमर सरीगला तो जो मैंने देखिन जल्दी जाकि देख आम पार्ट 1 वीडियो को देन आम पार्ट 2 को क्लीयर से देख जेहेतु तुम ए यूनिट बहुत सारा इंपोर्टेंट रही एंड ए बहुत सारा एमसीक्यू एंड तुम सर्ट नोट आसता है तो ये इंपोर्टेंट बहुत ही इंपोर्टेंट अच्छी ए यूनिटा तो भेरी भेरी इंपोर्टेंट अच्छी तुम सेमिस्टर एग्जाम तो आम वन शॉट रे आज क्लास को आम सारे यूनिट 3 को
तो जो सब पे वर्ष न्यू कर एडमिशन हो बीएससी नर्सिंग रे तो निश्चय चैनल को न्यू कर विजिट करते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर एंड ता साथे ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर जो कि तुम एमती नर्सिंग रिलेटेड सेमिस्टर वाइज क्लासेस गुड़िकर अपडेट एंड तुम नर्सिंग रिलेटेड किसी भी इंपोर्टाट अपडेट पाइपर चैनल थ्रो रे सो थैंक यू एवरीवन।